हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीआरआर क्लासेस। मैं नीतू योगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। इस बीच हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड्स के जो सितंबर शिफ्ट के आए थे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट है क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट क्लियर करें एज मच एज पॉसिबल। तो हमारा जो यहाँ पे नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। हमारा टारगेट है अपना 2021 एज मच एज DRF क्रैक करना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम दोस हाँ जी, identify from the following those features of key behavior which are contributed to the effectiveness of teaching। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE। पहले क्या था कि पहले जो क्वेश्चंस आते थे दैट इज़ 1 लाइनर 2 लाइनर आते थे, बट अभी क्या होता है कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज में आते हैं। अब आपको की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, अपना क्या है जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पहले आप स्ट्रेस दोगे कि क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो ये पूछ रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के जो की बिहेवियर है वो कौन कौन से हैं। ए, लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडिया क्लियर टू द लर्नर। यस, ये है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का की बिहेवियर। सेकंड इज क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है क्वेश्चनिंग इम्प्लाई कंसेप्ट बेस्ड में होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉबिंग इन्वॉल्विंग इलिसिटिंग एंड सॉलिसिटिंग मूव्स, ये है या नहीं है। यदि आपको इनमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसका मतलब एक वो ट्रिक है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। आप इनमें से आप देख लीजिए, जो आपको श्योर लगता है, जो नहीं आता उसको मार्क कर लीजिए और आप क्वेश्चन में आप ऑप्शन में जाके चेक करिए कि वो है किस किस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमें पता चल गया प्रॉबिंग इन्वॉल्विंग इलिसिटिंग एंड सॉलिसिटिंग मूव्स ये नहीं आएगा इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में। देन इसमें क्या होता है, हम सी, ये वाला सी है, ये वाला सी है, हमने दो ऑप्शन तो हमने वैसे डिलीट हो गया, डिलीट स्ट्रेटजी अपनाइए। फिर अब बात करते हैं थर्ड और सेकंड की। हमें पता है लेसन क्लियरिटी विथ इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर, या 101% क्या आएगा, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ए आएगा तो आएगा, तो ए अब बचा किस में, इसमें, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3, lesson clarity which implies making idea clear to the learner। and D option, B option delete हो गया, C option हमने delete कर दिया। D option is teacher tasks orientations with the focus of outcome of the unit clarity defined। and E option is that engagement in the learning process which implies the amount of time student devote to the learning। move to the question number second। which of the following factor contributing to school learning are termed as social competence। अब इसको पूछ रहा है फैक्टर जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं जो स्कूल लर्निंग का, वो उसको क्या टर्म है सोशल कॉम्पिटेंस कौन कौन से हैं। तो अब आप देखिए, अभी वो डिलीटिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज टू द लर्नर। अब आप सोचिए इसमें क्या आता है। तो मोटिवेशन हमें सोशल फैक्टर पे काम करता है, दैट इज अ ट्रू। एंड इंटेलिजेंस, इज इंटेलिजेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड सोशल, नो दैट इज अ कॉग्निटिव वाला, तो इंटेलिजेंस डिलीट हो गया। एंड सोशल स्किल्स, ऑफ कोर्स सोशल स्किल्स आएगा। तो आप देखिए कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस आप में इंटेलिजेंस नहीं आएगा, तो हम देखते हैं इंटेलिजेंस किस किस में है। तो इसमें इंटेलिजेंस है, इसमें इंटेलिजेंस है, तो दो ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो गए, बचा ए और 1 और 4 ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोटिवेशन ऑब्वियसली आएगा, सोशल फैक्टर को कॉम्पिटेंस करता है, तो ए सिर्फ इसमें ऑप्शन है। तो हम इजीली, ऐसे क्वेश्चन क्या इजी होते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी फ्रेमिंग को। आपको डिलीटिंग ऑप्शन से इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ए एंड सी एंड डी, ए इज अ मोटिवेशन, सी इज स्कूल सोशल स्किल्स एंड डी इज अ फैमिली सपोर्ट। दैट ए फैमिली जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी, जो कंट्रीब्यूट करता है स्कूल लर्निंग को, ठीक है। एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अब हमारा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज ए नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स प्रेस्ड इनटू सर्विस फॉर रियलाइजिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट सेकंड कहता है हमारा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस कैन रिप्लेस द टीचर इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आप खुद सोचिए, जो ये है स्टेटमेंट नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज ए नेटवर्क ऑफ टेक्निक, या इट इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक प्रेस इनटू सर्विस फॉर रियलाइजिंग
तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यस इट इज़ अ ट्रू, और डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नेटवर्क टेक्निक है जो सर्विस के लिए रिलाइजिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली मैन रोल प्ले करती है। एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कहता है अपना, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, क्या वो रिप्लेस करता है टीचर को? इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। तो ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच विल बी द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग। अभी टाइप ऑफ लर्निंग देख लिया, तो ये ना PYQs, ये हर शिफ्ट में आप 10 साल के PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो ये जो टाइप ऑफ लर्निंग है वो हर पेपर में PYQs के हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। या तो इनका जैसे डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग की डेफिनेशन पूछ लेगा, या एग्जाम्पल पूछ लेगा, या इनके सीक्वेंस पूछ लेगा। अभी देखिए हायरार्किकल सीक्वेंस पूछ लिया ना इसने, तो ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग का इसने क्या किया था, गैगने ने दिया था हायरार्किकल जो सीक्वेंस दिया था इन्होंने सबसे पहले क्या था, ये 1956 में अमेरिकन एजुकेशनल थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट एम गैगने जिनका नाम था। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग दी थी जो सीक्वेंस वाइज में दी थी। पहले क्या बताया था इन्होंने कि मैं इनको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले उन्होंने दिया था साइन लर्निंग, जो साइन लर्निंग है पहले वो दिया था उन्होंने, जो फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। फिर सेकंड इन्होंने बताया, इसमें क्या होता है, लोग बच्चे समझते हैं, लर्नर कैसे समझते हैं, थ्रू साइन के थ्रू। कोई भी साइन है, जैसे अपना रेड सिग्नल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उस साइन को देख के कि स्टॉप, डेंजर साइन है, फायर लग रहा है, तो दैट इज अ साइन को, सिंबल को देख के हम लर्नर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है ये। एंड फिर सेकेंड उसने दे दिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस क्या रिस्पॉन्स देता है उसके बेस पे। फिर थर्ड उसने दी थी चेनिंग वाला। चेनिंग का क्या था कि वी सब्जेक्ट द डेवलप्ड एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली, चेन वे में वो करना, कनेक्ट करना लर्निंग को। फिर उसने थर्ड दिया था वर्बल एसोसिएशन, थर्ड था। फिर उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आया। तो पहले कौन सा आया, साइन लर्निंग, जिसको सिंबल के थ्रू समझ सके हम। सेकेंड था हमारा ये, इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन में कि हम अलग अलग सिचुएशन को, अलग एक ही चीज़ को हम कितने बार कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल शेप, हमें पता शेप क्या होता है, बट शेप्स हैं, तो शेप्स में क्या होता है कि कोई देख के बताएगा ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, तो लर्नर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको शेप बता दिया, तो उसके माइंड में कौन कौन सा आएगा, क्या क्या वो एक चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर आता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग 2 टाइप के होते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी क्या होती है, इसमें गैगने ने क्या बताया था, एक एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, कॉन्क्रीट लर्निंग होती है। कॉन्क्रीट में क्या होता है, बेसिक जो जीरो से स्टार्ट करके हम समझते हैं बेसिक चीज़ों से। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हमें पता नहीं होता, दैट इज़ अ इंडक्टिव, हमें छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के हमें फिर एक कंक्लूजन पे निकालते हैं, दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। फिर आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या होता है, वेरी हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन ए कंसेप्ट एंड सप्लाई, दीज रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशन। जो हम कॉग्निटिव ये है अपना रूल लर्निंग, दैट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ लर्निंग। और फिर लास्ट में आता है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें इसने हायरार्की दिया था, इसमें क्या किया था, इसने नीचे जैसे देखो, पहले अपना आया सिग्नल आ गया, सेकंड में अपना आया, इसने दिया स्टिमुलस, क्या रिस्पॉन्स देता है। थर्ड अपना उसने चेनिंग दे दी। फोर्थ उसने दिया अपना वर्बल एसोसिएशन। फिर फिफ्थ दे दिया उसने डिस्क्रिमिनेशन। फिर सिक्स्थ इसने दे दिया कॉन्सेप्ट। फिर सेवेंथ इसने दे दिया अपना रूल लर्निंग। एंड 8 इसने दिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सबसे एंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हायरार्की होगा, साइन लर्निंग इज लर्नर लर्न करता है, कोई चीज़ को समझता है थ्रू ए साइन। फिर आता है इसका BA, पहले साइन आ गया, फिर इसमें अभी क्या है, इसमें आएगा फिर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग सिचुएशन देखे वो कैसे वो देखता है, उस चीज़ को कैसे परसीव करता है। फिर अपना आ गया थर्ड इज ए कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट को देख के। फिर उसके बाद में आ गया अपना रूल लर्निंग। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे लास्ट में। यदि आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे एंड में होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
Then move to the question number 5th. Which of the following intellectual characteristics in teacher need nourishing in order to accomplish subjective well-being leading to effectiveness in motivating and inspiring student of college level educations? इसमें क्या है, इसमें teacher need nourishing in order to accomplish subjective well-being leading to effectiveness देखता है, motivation करता है, inspiring student of college level education. This is a, इसमें emotions connect होते हैं, तो that is cover in emotional intelligence related. Cognitive क्या आता है, it's all about a mental ability, thought process होता है. Social intelligence related to society and all. Spiritual is related to God and all. तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर एज गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? आपको पता हो तो मैंने असेसमेंट करवाया था जो टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें क्या था, देखिए अभी ये क्वेश्चन आ गया है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें भी आया था. ये डिफरेंट शिफ्ट के क्वेश्चन है, बट क्या है कि पक्का आ रहा है इसमें क्वेश्चन. तो अभी देख लीजिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया इन लोगों ने. इन्होंने बता दें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से इंक्लूड होते हैं. अब आपको इसमें पता होगा कि फॉर्मेटिव क्या है और सबमेटिव क्या है, नॉर्म और क्राइटेरिया बेस क्या है. तो आपको मैं बता देती हूँ, मैं एक अलग से एक वीडियो और बनाऊंगी इनके बारे में, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें डेफिनेशन और सारा आपका इजीली कवर हो जाएगा. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि दैट इज़ कि टीचर एनालाइज करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट के बारे में, बिहेवियर के बारे में ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन. और एंड में फॉर्म सबमिटिव क्या होता है, एंड में जो कॉन्क्लूड रिजल्ट निकालता है स्टूडेंट का या लर्नर का ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर जर्नी, जो उसकी स्टार्टिंग से जो एंड में एनुअल एग्जाम का जो रिपोर्ट मार्क्स आता है, दैट इज अ सबमिटिव असेसमेंट जो करता है पूरे साल का बिहेवियर, जो असेसमेंट करता है, रिजल्ट आउटकम निकालता है, दैट इज सबमिटिव. अब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में. तो अभी आपको इनका मीनिंग पता होगा ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे. अब देखना, टीचर ask question to elicit classification from the student. ये आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स ये आएगा. टीचर ने आस्क किया, पूछा है, बताना, क्वेश्चन को एलिसिट करना, तो ये ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास पूछा है इसने. द टीचर स्पेसिफाई द लेवल ऑफ मास्टरी अटेंड बाय द स्टूडेंट. क्या आपको लगता है स्पेसिफाई कर रहा है मास्टरी अटेंड बाय द स्टूडेंट? ये क्या हो गया, एंडिंग प्रोसेस हो गया. तो इसका मीन सबमिटिव असेसमेंट, ये सबमिटिव में आता है. फिर आया क्वेश्चन सी, ऑप्शन क्या कहता है, टीचर प्रॉम्प्ट एंड प्रॉप्स द स्टूडेंट व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन. क्या ये आएगा? ऑब्वियसली टीचर जो स्कूल में स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो ऑन द स्पॉट कर रहा है ना, ड्यूरिंग द सेशन, दैट इज कम. ऑब्वियसली ये आएगा, तो हमें आ गया सी आना है. अब देखिए गाइस, इसको हम डिलीटिंग ऑप्शन से करेंगे तो हमारा बी आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन जल्दी भी होते हैं, और सी ऑप्शन डिलीट हो गया. अब हमें पता है ये दो को कैसे कंक्लूड करें, तो हमें पता ए पक्का आएगा, तो इसमें ए आ रहा है, इसमें ए नहीं है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली बी को कर लो और आपका हो जाएगा. Then question number 7. A teacher intends to use a transformational approach in teaching in order to ensure effective way of influencing student learning. Which of the following activity will be deemed appropriate in this context? आपको अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा गया है, एक सेकेंड गाइज, इसमें पूछा है अपना जो ट्रांसफॉर्मेशनल, वेट अ मिनट, हाँ, इसमें क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच. अभी आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच क्या होता है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे. तो देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी जरूरी होती है. तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट में क्या होता है, टीचिंग इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड शेयर अ बॉडी ऑफ नॉलेज टू प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग पर्सनल ग्रोथ. इसमें क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि एक थॉट, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ही नहीं होता, उसमें चेंजेस लाना स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ में, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच. तो इसमें क्या है, प्रूविंग ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट, ये आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा. फिर सेकेंड क्या होगा, प्रॉमिटिंग कंटीजेंट रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट. इज इट, आपको लगता है ये आएगा? आई डोंट थिंक इट इज आएगा. रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट ये नहीं आएगा, वो एक उस पर एक रिजल्ट पे काम नहीं कर रहा, दैट इज ओवरऑल चेंजेस आता है. फिर इंटरवाइनिंग इन स्टूडेंट टास्क ओनली इफ स्टैंडर्ड आर नॉट मीन. क्या ये आएगा? क्या ये आएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वो इंटरवाइन ओनली तभी नहीं करेगा जब उसका स्टैंडर्ड नहीं मिल रहे, स्टैंडर्ड मिलेंगे तब भी करेगा. फिर डी में कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस, obviously he communicate high level of expectations
देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई में, सॉरी ऑप्शन नंबर ई में क्या कहता है, प्रॉमिटिंग केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ इंडिविजुअल कंसिडरेशन भी करते हैं। तो यदि आप डिलीटिंग ऑप्शन से जाओ तो आप देखिए आपको पता है क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन आएगा, तो ए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम ए और ये दो ऑप्शन डिलीट हो गए। अब यदि ये भी नहीं मालूम, आपको पता है इसका आंसर पता है आपको, तो आपको ये पता है इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ इंडिविजुअल कंसिडरेशन भी करता है, तो आपको ई ऑप्शन आएगा। इस ई ऑप्शन किस में है, इसमें है, और एक इसमें है और एक इसमें है। तो अब देखिए दो, आपको ये पता है दोनों डिलीट हो गए ऊपर वाले, तो अब क्या है, ए इसमें है, अब ई इसमें। अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा है, तो ये भी दोनों में आ रहा है। अब ए और सी में देख लीजिए, सी में क्या है, टास्क स्टैंडर्ड नॉट मीट, तो आपको इजीली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेजरमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं इस बार, तो प्लीज गाइस कंसेप्ट आपको क्लियर करो। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हो विदाउट कंसेप्ट क्लियरिंग। पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व इसीलिए करते हैं, जैसे इसमें क्या आ गया, इसमें आपको पता है मेजरमेंट का, तो आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट के रूल क्या, मेजरमेंट होता क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो आप उसका ना मतलब बेसिक रूट जो होता है डीप में पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम क्लियर करना है तो। अब क्या, मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग नंबर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, ट्रीट्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. A test is the process in which a sample of individual behavior is obtained and evaluated and scored using standardized procedure. कौन सा सही है, तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें दोनों सही है। ये मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स असाइनिंग नंबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड टेस्ट प्रोसीजर इज अ सैम्पल, ऑब्वियसली इट इज अ बिहेवियर ऑप्टेंड, इवोलेटेड एंड स्कोर यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन बोथ आंसर वुड बी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी असर्टेशन रीजन दे रखा है, यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस अ टीचिंग एक्ट इफ यूज केयरफुली। क्या ये सही है, आपको क्या लगता है, जो स्पोर्ट मटेरियल है क्या वो टीचिंग को रिप्लेस कर सकता है टीचिंग एक्ट में? नहीं जी, मटेरियल चाहे आपके पास कितना भी रखा हो, आपके पास हाई लेवल, आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो क्या आप करोगे, रिप्लेस करोगे? नहीं, ये तो रॉन्ग है स्टेटमेंट, फर्स्ट तो रॉन्ग है। फिर सेकेंड आया, ऑनलाइन मेथड आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यस इट इज़, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है, हम घर बैठ ऑनलाइन मेथड कर रहा है, हम घर बैठे अभी फॉर एग्जाम्पल कितने ही ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज ले सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना जितने भी डाउट्स हैं, जैसे यूट्यूब है, इट्स ऑल ऑनलाइन, आप एक्सेस करो और आपको मिल जाएंगे कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉलेज टीचर इंटेंड टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग ऑफ बॉयज गर्ल्स फ्रॉम रूरल अर्बन एरिया इन एट्रीब्यूट्स टू द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। इसका की पॉइंट देख लो, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली फ्रॉम विच दे हेल, what will be the designated as an independent variable in this research project। तो इसमें इजीली आपको सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बोल रहा है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तो इजीली ये क्वेश्चन तो इजी था, बन गया। आइडेंटिफाई द फ्यूचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपको याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव सबके बारे में बताया है। क्वेश्चन आप किसी ने भी नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसने फ्यूचर बता दिया, देखो वही क्वेश्चन घुमा के बता दिया। तो फ्यूचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, इन स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन अप बाय स्टूडेंट्स। क्या ये सही है? आई डोंट थिंक इट इज अ ट्रू। एंड फिर उसके बाद में इट इज़ बेसिकली डाइवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट इन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड टूल्स यूज ऑफ फैक्ट। यस इट इज़ ट्रू, ये रिलेशन, ये मेमोरी लेवल से फैक्ट को मेमोराइज करने के लिए रहता है। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टूल्स एंड फैक्ट यूज करने के लिए बोलता है, तो ये ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन है, दिस इज ट्रू। अब हम देखेंगे बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे ए नहीं आ सकता, ये ऑप्शन कट, इसमें डायरेक्टली बन गया, क्वेश्चन ही बन गया, इस डिलीटिंग फॉर्म में करो तो बन गया। It is a directed at the problems rising and problem solving in collaborative manner. No, it is aimed at a conceptual of ideas. In fact, no. The purpose is to promote autonomy in learning process through self-regulations. Yes, it is. Question number 12. The view that teaching learning situations may be characterized to fall on a continuum रैंकिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल वाज एडवांस बाय। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में आपको ऑथर्स के बारे में जो मैन है वो देख लीजिएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है क्वेश्चन सही हो, यदि आपको ऑथर के बारे में नहीं मालूम है तो आपको ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पर ये जो गैगने है, जो मॉरिस एल्बिगर है, इन सबका थोड़ा थोड़ा, कर्ट लेविन है, इसने क्या दिया है, BF स्किनर ने क्या दिया, गार्डन थोड़ी दिया, तो ऐसा कुछ ना छोटे छोटे याद कर लीजिए प्लीज़, जो आपको एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस मार्क्स दे दें। ये तुक्का लगाने से भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका आता है मोर सेल्फ बिगर, जिसने पढ़ा है वो कर देगा क्लियर, जिसने नहीं किया तो नहीं। ये थोड़ा तो चलता है। Which of the following in question number 13, which of the following sport material in learning use the process of a program instructional technology based on Skinner and Crowder principle? अब देखो क्रॉडर प्रिंसिपल और स्किनर प्रिंसिपल में कब बता दिया, अब आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो आप क्या बोलोगे लर्निंग के कौन से प्रोसेस यूज़ किया था। तो यदि आपको पता होगा तो इसमें क्या है, इसमें बी एंड सीख गया है इसने। ब्रांचिंग प्रोग्राम्स बेस्ड मटेरियल एंड लीनियर प्रोग्राम बेस्ड मटेरियल दो यूज़ किए हैं इसने। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम क्लियर करेंगे डाउट्स। A teacher is a particular college assigned percentiles range to indicate his her student performance in the unit test conducted. Which type of assessment procedure will it be called? अब सोचिए ये असेसमेंट का बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो फॉर्मेटिव में आ रहे, सबमेटिव में आ रहे, तो आपको पता चल जाएगा PYQs क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना। आपको आइडिया लग जाता है टॉपिक को, ऐसा नहीं हमने टिक कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो जी, तभी होगा। तो आपने क्या इसके बारे में, आपको इसका डेफिनेशन पता होगा ना, इनमें क्राइटेरिया, नॉर्म्स, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, तो आपको इजीली कर लोगे। नॉर्म बेस क्या कहता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात किया जाए, एक इंडिविजुअल के फ्यूचर्स के बारे में बात किया जाए, तो दैट इज अ नॉर्म बेस्ड इंडिविजुअल। तो ये डायरेक्टली हीज और हर परफॉर्मेंस देख रहा है इंडिविजुअल के बारे में। क्राइटेरिया बेस क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है उसको फुलफिल करने का, दैट इज क्राइटेरिया रेफरेंस। और फॉर्मेटिव में इनिशियल जजमेंट होता है, सबमेटिव में एंड ऑफ द स्टैंडर्ड, जो रिजल्ट आउटकम स्टूडेंट का एनालाइज करते हैं असेसमेंट, वो होता है। For use during teaching form, the list given below identify questions that are process type rather than content type. ये भी इजी क्वेश्चन है, प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं डाइवर्सिटी क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन, हायर ऑर्डर क्वेश्चन। तो देखो एक पता होगा तो क्लियर इसका सॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस टाइप क्या होता है, प्रोसेस टाइप डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके प्रोसेस चलते हैं। डाइवर्जेंट क्या होता है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, उसके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं, उसको ऊपर एक थ्योरी कंक्लूड करना, दैट इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। तो आप देख लिया डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस उसमें यूज आएगा। तो एक आपको पता है तो आप सब पूरा देखना, ए है ही नहीं तो आपका एक डिलीटिंग, ये सारा डिलीट कर दो, इससे बन गया ACE। डाइवर्जेंट क्वेश्चन आएगा इसमें प्रोसेस टाइप में, देन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देन अपना आएगा हायर ऑर्डर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में form the list given below, identify those features which relate to an approach to teaching and learning in indirect strategy of teaching। indirect strategy of teaching आपको पता है तो आपका easily हो जाएगा ये। इनडायरेक्ट जो होता है इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है ये टू लर्निंग, वेयर स्टूडेंट ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेट, ब्रोक इन्फ्रेंस फ्रॉम द डाटा एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस टू कोर्स एंड, जिसमें क्या होता है बेसिकली इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में बच्चे स्टूडेंट सेंटर होता है, वो सारे अपना एनालाइज करते हैं, आप उसको ढूंढ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सारा इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में होता है। टीचर का बहुत कम रोल होता है। तो इसमें क्या आता है, एंगेजमेंट इन एन इंक्वायरी प्रोसेस, कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल एंड स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्वेस्टिक लर्निंग, encouraging student to use a reference from their own experience। then what will be this answer? आपको एक, अब मैं बता रही हूँ आपको एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन होगा तो पता चल जाएगा। अब एक ऑप्शन का कैसे, ऑप्शन नंबर सी है अकॉर्डिंग टू इट एंगेजमेंट इन इंक्वायरी प्रोसेस। ऑब्वियसली इसमें इनडायरेक्ट प्रोसेस है तो एंगेजमेंट होगा इंक्वायरी का, दिस इज ऑल राइट। एंड ए पता चल गया। अब बात आती है 3 में, तो अब डिलीटिंग कर देते हैं तो सेकंड भी नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा। अब बात आती है फर्स्ट और थर्ड में, बी आएगा, कंसेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, इज इट बी आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब हमें इससे भी नहीं पता चल रहा, बी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपने गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, क्या ये आएगा? आई डोंट थिंक ये आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अटेंशन लर्नर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का नहीं होता, लर्नर का। इसमें क्लियर डाउट्स क्लियर करता है स्टूडेंट इंडिविजुअल। तो ये आ गया अपना ई, encouraging student to use a reference from their own experience। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड, फिर भी हम आपको थर्ड में थोड़ा भी डाउट हो तो आप देख लीजिए ई ऑप्शन को कंसिडर करिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो encouraging student to use a reference from their own experience, this is important। क्वेश्चन नंबर 17, given below are two statement, one is libel assertion और reason का क्वेश्चन है। assertion क्या बोल रहा है, system of educations which are place specific, time specific, person specific are said to be formal are created let down लो एंड प्रोसीजर। क्या ये सही है? ऑब्वियसली फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मल में रूल रेगुलेशन आता है, इनफॉर्मल में आप अपने फ्री स्टाइल यूज़ करते हो। तो इसमें क्या है दैट ये असर्टेशन सही है। अब आते हैं रीजन में, ओपन यूनिवर्सिटी एंड ओपन स्कूल्स आर द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकॉज दे आर
created by let down processor. तो ये नहीं है जी, ये इसमें सी आर ऑप्शन इज द रॉन्ग, तो इजीली आपका क्वेश्चन बन गया। फिर ये वाले देखो, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन सीक्वेंस में बनाना है, कॉग्निटिव डोमेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉग्निटिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा ये। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है कि आप इसको इसमें सीक्वेंस वाइज में देना है, तो सीक्वेंस वाइज में आप इनमें ना एक वो बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, या कुछ सीक्वेंस पे कर दीजिए। इसमें क्या आएगा, पहला आएगा, आपको पता है पहला आएगा नॉलेज। ऑब्वियसली नॉलेज आता है किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी हम कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो नॉलेज उस चीज़ के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। देन आता है उसको अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई कर देंगे या अंडरस्टैंड करेंगे, तो पहले नॉलेज लेंगे फिर उसको समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे KU, देन उसको अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको एंथेसाइज और सिंथेसाइज। अब एनालिसिस और सिंथेसाइज में क्या क्या डिफरेंस है। एनालिसिस क्या होता है, एक चीज़ को हम टुकड़ों में, एनालाइज क्या होता है, एक जो होता है उसको टुकड़ों में मतलब क्लासीफाई करके उसको समझते हैं, और सिंथेसाइज क्या होता है, जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसको थ्योरी बनाना, दैट इज सिंथेसाइज, जोड़ते हैं, जिसको थ्योरी फैक्ट बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, पहले क्या आएगा, नॉलेज आएगा, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद में एनालाइज कर, सो एप्लीकेशन आएगा, देन अपना एनालाइज आएगा, एप्लीकेशन के बाद में एनालाइज आएगा, देन सिंथेसाइज आएगा, देन A और S। तो आप इसको S में, इसमें कुछ भी आप ट्रिक अपना लीजिए, KUAAS या KUA²S, ऐसा कुछ भी लिख लीजिएगा, याद आ जाएगा। प्रैक्टिकली आप समझोगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसका सिर्फ आपको पता होगा ना हॉलमार्क, तो आप कर दोगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या होता है, क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट, पहले में ही आपका क्लियर हो रहा है, तो दैट इज अ क्लियर होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ हाई लेवल ऑफ टीचिंग, हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंड टीचिंग होता है इसका, मेमोरी लेवल का। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव 3 टाइप के होते हैं लर्निंग के। और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर कंटेंट होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें ये पता करना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंश्योर हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सेंटर ऑन इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर। स्टेटमेंट ये दे रखा है। फिर सपोर्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स have a tremendous potential to maximize learning. In the light of above statement, choose the correct answers from the option given below. तो आपको सोचिए क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंश्योर करता है क्या, हाई रिलायबिलिटी वैलिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सेंटर ऑन इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। हाई जो रिलायबिलिटी पे डाटा, हम इसमें भी फैक्ट एरर आने की चांसेस जो आते हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो A करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, और B करेक्ट हो गया। B कैसे, सपोर्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल मॉडल हैव अ ट्रीमेंडस पोटेंशियल, मैक्सिमाइज लर्निंग कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दैट इज वन इज लाइबल असर्टेशन और सेकंड इज अ रीजन। Teaching learning systems to be effective must be carefully planned, adequately implemented and appropriately evaluated. Second reason बोल रहा है, effectiveness of teaching learning system is a prerequisite for all level of education. अब बताइए ये दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए, टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुली प्लान, ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग सिस्टम में केयरफुली प्लान करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली इवोलेट करना चाहिए, सही है। ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम उसी के बारे में बोल रहा, रीजन एज अ प्री रिक्वेस्टिंग फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, सही है, हर लेवल ऑफ एजुकेशन में काम में आता है, तो दिस इज अ राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये 21 क्वेश्चंस हेल्प किए होंगे। आपको जब PYQ सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम सॉल्व करना है, क्या क्या हम अप्रोचेस लगाना है, सो दैट हमारे क्वेश्चन सही हो। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और जैसे क्वेश्चंस PYQ सॉल्व करते हो उसका एक ही टारगेट सेट रखो कि हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद में उसके बारे में जाके सर्च करो गूगल। आप 15 मिनट्स भी पर डे करते हो तो आपका क्या होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड होती है, छोटी छोटी। ऐसे मत सोचो कि ये छोटा सा, ये कौन सा आएगा, छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत आपका नॉलेज कंपाइल करते हो तो बहुत बड़ा बनता है। तो आप
थोड़े छोटे-छोटे एफर्ट्स करते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए प्लीज़ गाइज़। आपको मैं बताती हूँ क्योंकि ये ऐसे माहौल चल रहा है हमारे यहाँ पे हर जगह कि जिसमें कंटिन्यूटी करना, डिप्रेशन माहौल हर जगह, किसी का कुछ ना कुछ हो रहा है तो लॉसेस हो रहे हैं, मेंटल प्रेशर है, वो सारा साइड में रख के आप अपना फोकस कीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। 101% आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो आपके 100% है कि आपके क्वेश्चंस सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं और आपको ईज़िली ज़्यादा मिलेगा। अपना पढ़ते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। ऐसे ही हम और सारे ढेर सारे सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ढेर सारे वीडियोज़ लाएँगे इस मैटर में एंड सारे जितने भी अपने पीवाईक्यूज़ हैं, हर टॉपिक, हर यूनिट के टॉपिक हम क्लियर करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आप पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइज़। टेक केयर। बाय बाय।